पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान अब भारत के कड़े कदमों के सामने कितना टिक पाएगा? पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाक तनाव चरम पर है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, द्विपक्षीय व्यापार रोका है और पाकिस्तान ने जवाब में अपना हवाई क्षेत्र बंद कर खुद को और नुकसान पहुंचा लिया है। यदि हालात और बिगड़े और युद्ध जैसे हालात बने तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था इन झटकों को झेल पाएगी? हाल तक डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच चुका पाकिस्तान अब एक नए संकट का सामना कर रहा है। भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में कई बड़े कदम उठाए हैं। इनमें शामिल हैं द्विपक्षीय व्यापार पर रोक, पाकिस्तानी अधिकारियों का निष्कासन, सार्क वीजा छूट योजना रद्द करना और सबसे बड़ा झटका सिंधु जल संधि का निलंबन। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पाकिस्तान को ही ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान को यह कदम इसलिए उल्टा पड़ सकता है क्योंकि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी ऐसा हुआ था। जब पाकिस्तान को $100 मिलियन का नुकसान हुआ, तब हर दिन $2,32,000 का ओवरफ्लाइट शुल्क और $3 लाख का कुल नुकसान हुआ था। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को प्रतिदिन $4,60,000 का नुकसान हुआ और इस तरह कुल मिलाकर $7,60,000 का दैनिक नुकसान हुआ। इस बार भी एविएशन इंडस्ट्री को बड़ा झटका लग सकता है। इधर सिंधु जल संधि का निलंबन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कृषि का 24% योगदान है और यह 37.4% रोजगार देती है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी में रुकावट से कृषि उत्पादन ठप हो सकता है। हाल ही में झेलम नदी में अचानक पानी छोड़े जाने से बाढ़ आई, फसलें बर्बाद हुईं और भारी तबाही मची। विशेषज्ञों का कहना है कि संधि के बिना ऐसी चुनौतियां बढ़ेंगी। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2025 में पाकिस्तान की जीडीपी महज $348 अरब होने का अनुमान है, जो भारत की $4.2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का 10वां हिस्सा भी नहीं है। पाकिस्तानी रुपये की कीमत गिरकर एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 280 पाकिस्तानी रुपए हो गई हैं। पाकिस्तान पर कुल कर्ज 75 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए यानी 223 से 254 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें से 29 बिलियन डॉलर का कर्ज अकेले चीन का है। कर्ज जीडीपी अनुपात 65% तक पहुंच चुका है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी बेहद कम है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अनुसार 18 अप्रैल 2025 तक यह केवल 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये 3 महीने के आयात को भी कवर नहीं कर सकता। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि 2025 में पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लोग खाद्य असुरक्षा और भूखमरी का सामना कर सकते हैं। खराब जलवायु और अब सिंधु जल संधि के निलंबन से चावल और मक्का जैसी फसलों का उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। पाकिस्तान में जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। चावल की कीमत 340 रुपए प्रति किलोग्राम और चिकन 800 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है। भारत से 3,04,93,930 के आयात, खासकर दवाओं और रसायनों पर रोक से इन सामानों की कमी हो सकती है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि का अनुमान 2.7% तक कम कर दिया है और चेतावनी दी है कि शहबाज शरीफ सरकार बजट घाटे के लक्ष्य पूरे करने में नाकाम हो सकती है। मार्च 2025 में आईएमएफ ने $2 अरब का कर्ज मंजूर किया था और महंगाई 38% से घटकर 0.7% पर आई थी, लेकिन भारत के कदमों ने इस प्रगति को खतरे में डाल दिया है। सेंट्रल बैंक का अनुमान है कि 2025 में महंगाई 5.5 से 7.5 के बीच रह सकती है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कर्ज, महंगाई और खाद्य संकट से जूझ रही है। भारत के कड़े कदमों ने इस संकट को और गहरा कर दिया है। आतंकवाद के समर्थन ने न केवल पाकिस्तान की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसकी आर्थिक स्थिरता को भी खतरे में डाल दिया है। क्या पाकिस्तान इस संकट से उबर पाएगा या यह उसके लिए लंबे आर्थिक पतन की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.